तीसरा है इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन सोशल रिलेशनशिप, अफेक्ट्स ऑन social relationship with family and friends may become strained due to irritability, emotional withdrawal or decreased communication. For example, a person with stress may spend less time with loved ones. तो इसका मतलब है सामाजिक संबंधों पर प्रभाव। व्यक्ति सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। चिड़चिड़ापन, भावनात्मक वापसी या संचार में कमी का कारण परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में व्यक्ति अपना परिजनों के साथ जिसे वो प्यार करता है उससे कम टाइम बिताता है। चौथा है इम्पैक्ट ऑन सोशल कॉन्सेप्ट एंड सोशल स्टीम, मीन्स आत्म अवधारण और आत्म सम्मान पर प्रभाव। तो इसमें स्ट्रेस अंडरमाइंस अ पर्सन्स सेल्फ image and self-esteem. Repeated negative thoughts or social comparison can cause a person to perceive themselves as inadequate or a failure. For example, comparisons on social media can cause a person or to underestimate their accomplishments. Means तनाव व्यक्ति की आत्म छवि और आत्म सम्मान को कमजोर करता है, पहला बात। दूसरा कि बार बार नकारात्मक विचार या सामाजिक तुलना के कारण व्यक्ति खुद को अपर्याप्त या असफल मान सकता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर जब एक इंसान अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करता है ना, तो वो अपने आप को हमेशा कम समझता है। पांचवा है इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, मीन्स प्रदर्शन और उत्पादकता पर प्रभाव। मीन्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिड्यूस कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, अफेक्टिंग एकेडमिक और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस एट वर्क कैन लीड टू अ पर्सन बीइंग अनेबल टू मीट डेडलाइंस। इट मीन्स तनाव के कारण व्यक्ति में जो मूड स्विंग्स जो बढ़ता है वो गुस्सा को भी बढ़ाता है, उससे बहुत सारे क्रोध भी आते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाता है। एग्जाम्पल में एक व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा मान लेता है और वो गुस्सा करने लगता है। और वो एक छोटा सा काम करने में अपने आप को असहज महसूस करता है। छठा में है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनात्मक असंतुलन। मीन्स स्ट्रेस कैन कॉज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, excessive emotionality or increased anger. This can lead to exaggerated reaction to small things. For example, a stressed person may receive minor depression as a person attack. जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि एक व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करता है, उसका बार बार मूड स्विंग होना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, वो चिड़चिड़ापन उसे कमज़ोर बनाता है और वो दूसरों के सामने असहज महसूस करता है। 7 में है इफेक्ट्स ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मीन्स संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली पर प्रभाव। मीन्स स्ट्रेस अफेक्ट्स अ पर्सन कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज memory, attention and problem solving. For example, a stressed person may have difficulty learning new information or solving complex tasks. It means तनाव व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल में व्यक्ति को कई नई जानकारी खोजने या सीखने में हल करने में कठिनाइयाँ होती है। 8 में है लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्रॉनिक, ठीक है।
इसका मतलब है दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज सच एज disability such as diabetes, heart disease and mental health disorders. It can also reduce a person's life expectancy. It means दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक तनाव पुरानी बीमारियां जैसे मधुमेह, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य का खतरा बढ़ाता है। जिस एग्जाम्पल में व्यक्ति अपना जीवन को कम कर सकता है स्ट्रेस लेके। इसका निष्कर्ष देखते हैं तो कंक्लूजन है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एक्सपेक्टेशंस, सोशल कंपैरिजंस, लाइफ चेंजेस एंड कॉग्निटिव disorders. Its symptoms manifest in physical, emotional, cognitive and behavioral forms, profoundly impacting a person's mental and physical health, social relationships, self-concept, efficiency, emotional stability and cognitive functioning. It is important to understand psychological stress and recognize its effects so that individuals can develop appropriate strategies to manage it, such as yoga and meditation. Means मनोवैज्ञानिक तनाव आंतरिक और बाहरी कारकों जैसे अपेक्षा, सामाजिक तुलना, जीवन परिवर्तन और संज्ञानात्मक विकृतियों की संज्ञानात्मक से उत्पन्न होता है, जैसे लक्षण शारीरिक संज्ञानात्मक है और स्वास्थ्य को लेकर है, इसे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति को इसे पहचानना चाहिए और अपने आप को तनाव से फ्री रखना चाहिए। जैसे वो योगा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, बहुत सारा का वो थेरेपी ले सकता है और ये सब तनाव से निकलने के लिए जागरूक करता है। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको सारा क्वेश्चन करवा दूंगी। जो इंग्लिश में लिखते हैं उसके लिए 15 मार्क्स का ये बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। मैं आपको और से और इजी वे में दूंगी क्वेश्चंस का आंसर्स। इसके लिए आप मुझे फॉलो करें।